ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम लोग सोमवार व्रत की बड़ी पावन कथा सुनेंगे। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कथा को अंत तक सुने और पूरा आनंद लें। धूप की हल्की हल्की सुगंध, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में खुली हुई भक्ति की पवित्र भावना। जब भी सोमवार का दिन आता है, हर शिव भक्त का मन अपने आप ही भोलेनाथ की शरण में झुक जाता है। कहते हैं, जहाँ संसार की हर आस टूट जाती है, वहाँ से महादेव की कृपा शुरू होती है। वो महादेव जो भस्म में भी सौंदर्य देखते हैं, जो विष को भी अमृत बना देते हैं, जो अपने भक्तों के दुखों को बिना कहे ही समझ लेते हैं। सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह एक विश्वास है, एक अटूट श्रद्धा है, एक ऐसा सहारा है जो हर टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ देता है। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं। आज की यह कथा भी ऐसी ही आस्था, भक्ति और चमत्कार की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो, विश्वास अटूट हो और भक्ति निष्कलंक हो, तो स्वयं भगवान शिव भी अपने भक्त की पुकार सुनकर धरती पर आ जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास भगवान शिव में। हर सोमवार वह व्रत रखता, सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करता और पूरे मन से शिवलिंग को जल अर्पित करता। भले ही उसके घर में खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन भगवान शिव की पूजा में उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। उसकी भक्ति देखकर लोग कहते थे, इतनी गरीबी में भी यह व्यक्ति कैसे इतना प्रसन्न रह सकता है। लेकिन उस ब्राह्मण का एक ही उत्तर होता, मेरे पास महादेव है और मुझे क्या चाहिए। उस ब्राह्मण का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी घर में अन्न नहीं होता, तो कभी वस्त्र तक के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। लेकिन उसकी आंखों में कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उसके हृदय में बसे थे स्वयं महादेव। हर सोमवार वह सुबह सुबह उठकर नदी किनारे जाता, ठंडे जल से स्नान करता और कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन भाव गहरे थे। हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनाए रखना। एक दिन की बात है, सोमवार का दिन था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज व्रत मत रखो, तुम पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुके हो। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, अगर आज व्रत तोड़ दूं तो मेरी भक्ति अधूरी हो जाएगी, और अधूरी भक्ति महादेव को कैसे स्वीकार होगी। इतना कहकर वह बिना कुछ खाए ही मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, शरीर कमज़ोर था, लेकिन मन में शिव का नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, उसने देखा एक वृद्ध साधु मंदिर के बाहर बैठे हैं। साधु ने उसे रोका और कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। ब्राह्मण के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका हृदय टूट गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगा। ब्राह्मण तुरंत गांव की ओर दौड़ा, घर घर जाकर भीख मांगी, लेकिन उस दिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। थका हारा निराश होकर वह वापस लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिस पर कुछ फल लगे थे।
वह तुरंत पेड़ पर चढ़ा और उन फलों को तोड़कर साधु के पास ले आया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जैसे ही साधु वहाँ से चले गए, ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने लगा। उसने जैसे ही जल अर्पित किया, अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियाँ अपने आप बजने लगीं और वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भरने लगा। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं वही साधु था जिसकी तुमने सेवा की। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। महादेव ने कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया और वही सबसे बड़ा दान होता है। महादेव के आशीर्वाद से ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। जो कभी भूखा रहता था, अब वह दूसरों को भोजन कराने लगा। सबसे बड़ी बात, उसकी भक्ति कभी नहीं बदली। वह आज भी हर सोमवार व्रत रखता और उसी श्रद्धा से महादेव की पूजा करता। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, त्याग और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं भक्त की सहायता के लिए आ जाते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख समृद्धि आती रहे और शांति बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।